तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से चलते हुए आ रहे हैं, जो पिछले 20 साल 30 साल से चल रहे हैं और आने वाले 20-30 साल भी ये सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर है, आपका बैंकिंग सेक्टर है, ये सेक्टर पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और कुछ एमर्जिंग सेक्टर्स होते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे हमने कल सेपरेट वीडियो में बात की थी, और ऐसा ही एक सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर। तो यहां पर भी बहुत तेजी से इंडिया में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनीज पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बात करूंगा मैं वो कौन सी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। अब याद रखिएगा कि यहां पर रिस्क भी जुड़े होते हैं जिस पे हम बात करेंगे, और वीडियो इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो स्टॉक्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो जाकर खुलवा लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो अभी तक नहीं किया है मुझे, तो जाकर फॉलो जरूर करें। तो देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में दो तीन चीजों में आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो जो कंपनीज हैं, अगर आप देखें, गाड़ियां बन रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, स्कूटर्स बन रहे हैं, 3 व्हीलर्स बन रहे हैं, और उसके साथ साथ बसेस बन रही है। तो एक तो ये सेक्टर हो गया जो ये अलग अलग चीजें बना रही है। दूसरा टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, तीसरा स्पेयर पार्ट्स जो यूज कर रहे हैं, और चौथा जो आप समझ सकते हैं जो पावर सेक्टर है, जो कि अलग अलग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड चार्जिंग स्टेशन हैं वो लगाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर आप मान सकते हैं कि ईवी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हमारी निकल कर आती हैं। तो अगर हम ईवी सेक्टर से में बात करते हैं तो सबसे पहली कंपनी जिसपे हमने लगभग डबल रिटर्न्स कमा लिए, हमने दोगुनी रिटर्न्स पिछले 6 महीने में कमा लिए। अगर आपने वीडियोस मेरी देखी होंगी, बार बार मैंने ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक पे बात की थी। ये ई बस बनाने वाली कंपनी है। यहां पर 400-500 के लेवल्स पे हमने लगातार बात की थी कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए रिस्क क्या है। अगर हम बात करते हैं ईवी सेक्टर में, इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे 131 का है, यानी कि ग्रोथ की पोटेंशियल होती है जब, तो ऐसा प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी भी कंपनी में देखने को मिलता है। लेकिन ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे, यहां पर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए, डबल इसके सेल्स हो गई, 593 करोड़ से 1100 करोड़ की इसकी सेल हो गई। प्रॉफिट इसके डबल हो गए सिर्फ 1 साल में। 2 करोड़ के प्रॉफिट हुआ करते थे आज से 5-6 साल पहले, जो कि 67 करोड़ के हो गए हैं। चाहे आप सेल्स की ग्रोथ देखें, प्रॉफिट की ग्रोथ देखें, स्टॉक की सीएजीआर देखें, हर चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी रिटर्न्स यहां पर इसने बनाकर दी है। और देखिए, यही हम बात कर रहे हैं कि जो इमर्जिंग सेक्टर्स होते हैं उसमें ग्रोथ बहुत तेजी से आती है। जो कंपनी इन सेक्टर्स को पहले पकड़ लेती है, जैसे कि बसेस में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक बहुत टाइम से काम कर रही है। जो स्टेट की बसेस आ रही हैं आजकल, ई बसेस बन रही हैं, उनको ये सप्लाई कर रही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे अब मेंटेनेंस का काम ये करने लगी है। रिलायंस के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है हाइड्रोजन बसेस बनाने का। तो बहुत सारे इस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, और इसके स्टॉक होल्डर्स को इसका फायदा भी जबरदस्त मिलते हुए नजर आया है। अब देखिए, अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ी में जो सबसे इंडिया में पहल की जिस कंपनी ने ईवी सेक्टर में, वो थी टाटा मोटर्स। यहां पर अगर आप इस शेयर को देखेंगे, ऑल टाइम हाई पे इसका शेयर है, 600 रुपए के आसपास। कंपनी में जबरदस्त ग्रोथ पिछले 3 सालों में देखने को मिली। कंपनी ने लगातार बोला है कि हम ईवी में हैवी स्पेंडिंग कर रहे हैं, लगातार ये ईवी की गाड़ियां बना रही है। इंडिया में 90% ईवी की जो गाड़ियां हैं वो टाटा मोटर्स की बिक रही है। टाटा नेक्सॉन जिसमें से नंबर 1 गाड़ी आज के टाइम में ईवी में चल रही है। अब यहां पर देखिए ग्रोथ देखिए, यहां पर 5500 करोड़ के आसपास का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इस कंपनी ने रिसेंटली पोस्ट किया था। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स इसने पोस्ट की थी। तो ग्रोथ भी यहां पर साथ में आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर किसी को ईवी की गाड़ी इंडिया में आज लेनी है तो नंबर 1 चॉइस हो जाती है टाटा मोटर्स की, और उसका इंपैक्ट भी इस कंपनी पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हमने लगातार इन कंपनीज पे बात की है जब ये नीचे लेवल पे हुआ करती थी। अब ये लगभग सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, गाड़ी बनाने में अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी बहुत ज्यादा अब ईवी सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया है। ईवी सेक्टर में एसयूवीज बनाने की बात चल रही है। इन्होंने रिसेंटली एक ऑटो का जो इनका एग्जीबिशन हुआ था उसमें अपनी गाड़ियां भी पेश की थी, और इस कंपनी में भी आपको ग्रोथ बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी। अगर हम पिछले 6 महीने 2-3 साल में देखेंगे, आप देखिए मार्च 2020-21 में क्या हाल था, और अब देखेंगे 32,000 करोड़ के आसपास की सेल हो गई है।
143% की ग्रोथ 3 सालों में है। अगर हम देखते हैं 49%, अब इतनी बड़ी कंपनी अगर 49%, 150% के आसपास की प्रॉफिट की ग्रोथ देखती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और एसयूवी की जो इनकी गाड़ियां आ रही हैं वहां पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। तो ये दो कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा जाकर डिटेल्स में जाकर बहुत ज्यादा ईवी में काम कर रही है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जो सपोर्ट फंक्शन पे काम करती है। तो सपोर्ट फंक्शंस में अगर हम बात करते हैं, सोना बीएलडब्ल्यू का नाम आ जाता है। तो ये कंपनी क्या कर रही है, ये डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह कंपोनेंट्स बनाने का काम यहां पर कर रही है। ईवी में ये मेजरली अपनी काम कर रही है। आप देखिए ईवी ट्रैक्शन मोटर्स अक्रॉस ऑल व्हीकल कैटेगरीज, तो मेजरली ईवी में ये कंपनी काम कर रही है। और ये कंपनी अभी भी लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से यहां पर नीचे गिरी हुई है, यानी कि यहां पर अभी भी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट की राय ये बिल्कुल नहीं देती है वीडियो, लेकिन यहां पर अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल जो सारी कंपनीज है उनमें हमने अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी कमा ली है। लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू में अभी भी अच्छी खासी गिरावट है। यहां पर भी ग्रोथ बहुत तेजी से देखने को मिली है। आप देखिए 34% की सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट में 38% की ग्रोथ। आप यहां पर इसके नंबर्स देखेंगे, 612 करोड़ से सेल्स बढ़कर 2700 करोड़ के आसपास यहां पर हो गई है। और कंपनी एक्सपेंशन भी लगातार यहां पर करती हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक कंपनी है जो आप यहां पर ईवी सेक्टर में, जो प्योरली गाड़ियां या स्कूटर या ऐसा कुछ नहीं बना रही है, लेकिन ईवी सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स है, डिजाइनिंग का काम है, वो सारा ये कंपनी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजी की। तो देखिए टेक्नोलॉजी में दो कंपनीज हैं, एआई में भी वो काम कर रही हैं। पहली है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में भी अगर हमने कल भी बात की थी, तो ये ऑटोमोटिव सेक्टर को भी काम प्रोवाइड कर रही है। सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर को प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसके अलावा भी मीडिया है, जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, अलग अलग सेक्टर्स को प्रोवाइड करती है। लेकिन ईवी सेक्टर को भी ये अपने जो R&D है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो यहाँ पर सप्लाई करती है। तो ये एक कंपनी है। डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल एआई की जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने इसको कवर किया था। इसके बाद है दूसरी KPIT टेक्नोलॉजीज। तो ये भी कंपनी आप मान सकते हैं एआई प्लस ईवी का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये कंपनी इतनी तेजी से रिटर्न दे रही है। 10 गुना रिटर्न इस कंपनी ने पिछले 5-10 साल में दे दिया। और ये जो कंपनी है इसको भी हमने 500 रुपए पे खरीदा था। तो अगर हम इन कंपनीज पे बात करें, KPIT टेक्नोलॉजी पे हमने 500 रुपए में इन्वेस्टमेंट की बात की थी, और इलेक्ट्रा ग्रीनटेक में हमने 500 रुपए पे बात की थी। अगर हम देखते हैं सोना बीएलडब्ल्यू पे हमने 400 रुपए में बात की थी। तो देखिए स्टॉक मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे डरते हैं, घबराते हैं, तो आप कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल है ईवी सेक्टर और एआई सेक्टर। जैसे ही मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस आई है, ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। इसके बाद देखिए टाटा पावर है, जो बहुत ज्यादा जो चार्जिंग स्टेशंस है वो लगाने का काम कर रही है, क्योंकि ईवी में चार्जिंग स्टेशंस वगैरह यहां पर लग रहे हैं। तो उसका काम टाटा पावर बहुत तेजी से कर रही है, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि उतना ज्यादा बेनिफिट टाटा पावर को ईवी सेक्टर से नहीं होने वाला, जितना ये बाकी जो हमने कंपनीज पे बात की है उनको यहां पर फायदा होने वाला है। तो ये कुछ कंपनीज है बड़े लेवल्स की। इसके बाद अगर हम स्कूटर पे आते हैं, तो देखिए छोटी कंपनीज जिप वगैरह बहुत ज्यादा काम कर रही है, वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प एक ऐसी कंपनी है जो अब ई स्कूटर्स और ई व्हीकल्स पे काम दोबारा से इसने करना शुरू किया है। इसने एथर एनर्जी के साथ कुछ पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी किए थे, जिसमें ये कंपनी उस पे काम करने लगी थी, और यहां पर ग्रोथ फिर से यहां पर देखने को मिली थी। अगर हम यहां पर देखेंगे तो अभी भी स्टेबल है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन ये कंपनी अब ईवी में काम करने लगी है। तो ये कंपनी में भी आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी नंबर्स वगैरह में इतनी ग्रोथ यहां पर देखने को नहीं मिली है। तो ये तो है व्हीकल्स की बात। अब एक और कंपनी है जो इलेक्ट्रा ग्रीनटेक की तरह बसेस में काम कर रही है, लेकिन उतना ज्यादा अभी ग्रोथ नहीं आई है, JBM ऑटो। अब अगर हम देखेंगे, ये 15,000 करोड़ की कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहां पर भी 123 का है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट सभी कंपनी का अब ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। अब ये कंपनी भी आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ है 13% की, 14% की, लेकिन जितना भरोसा मार्केट ने स्टॉक पे दिखाया है, देखिए आप 73% की 10 साल में, 5 साल में 61% की ग्रोथ, उस टाइप का अभी इसके जो नंबर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसमें नहीं दिखे है। ये कंपनी स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, बसेस के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले रही है। तो मोर और लेस ये भी
जो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है वो वाला काम कर रही है, लेकिन ग्रोथ जो है अभी वो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है इन कंपैरिजन टू जेबीएम ऑटो। एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर भी बना रही है, वो है ग्रीव्स कॉटन। ये भी कंपनी अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाने नहीं लगी है, कंसिस्टेंट यहां पर इसका प्रॉफिट रहा है, गिरावट आई हुई है इस कंपनी में भी अभी। तो इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ये स्कूटर्स वगैरह बना रही है, जो टू व्हीलर्स होते हैं वो बना रही है, और उसके अलावा ई रिक्शा, ई जो थ्री व्हीलर्स होते हैं वो उसमें भी ये कंपनी काम कर रही है। हालांकि यहां पर भी अभी उस लेवल की ग्रोथ नहीं देखने को मिली। जो ई रिक्शा स्पेस है और जो हम बात करते हैं टू व्हीलर स्पेस है ई व्हीकल्स में, उसमें मेजरली जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं वो अभी ज्यादा अच्छा कर रही हैं। जो छोटी कंपनीज हैं, जैसे कि अगर आप जिप वगैरह में बात करेंगे तो वहां पर 70-80 हजार रुपए का आपको व्हीकल टू व्हीलर मिल जाता है। लेकिन अगर हम लिस्टेड स्पेस की बड़ी कंपनीज देखते हैं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है और ऐसी कंपनीज हैं, ये 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास का स्कूटर दे रही है। तो इसलिए जो डिलीवरी बॉयज हैं वो सारे लोग जो यूज कर रहे हैं वो अभी 70-80 हजार वाली रेंज में यूज कर रहे हैं। तो जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वाला इस सेक्टर का स्पेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्पेस है, उसमें अभी भी जो बड़ी कंपनीज है वो बहुत ज्यादा अपने पैर नहीं जमा पाई है। लेकिन बसेस और जो बड़े व्हीकल्स हैं और कंपोनेंट्स, इसमें बहुत अच्छे काम ये लिस्टेड स्पेस की कंपनीज कर रही हैं। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त हो चुका है। जैसे हमने कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब कंपनीज पे बात की थी, वहां पर भी हमने यही चीज देखी थी। तो इस चीज को एज अ वार्निंग, एज अ रिस्क आपको समझना है। जैसे एआई पे मैंने आपको बोला था कि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो इन स्टॉक्स में भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है अगले 5 साल में ईवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर ग्रोथ हो सकती है। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, नॉलेज बढ़ी हो तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय ये वीडियो नहीं देती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलती होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।